हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग म्यूटेंट गोस्ट वॉर गर्ल। इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर यानी कि आने वाला वक्त दिखाया जाता है। यहाँ एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसका नाम मेड्यूसा है। वो इंसानों के डीएनए को बदलकर सुपर सोल्जर बनाती है जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है। मगर वो ये सारा काम गैर कानूनी तरीके से कर रहे होते हैं। इसीलिए एक एजेंट यहाँ इनकी कंपनी में आती है जो कि इस काम की जानकारी लेने के लिए आई होती है। लेकिन इस बारे में इस कंपनी को पता चल जाता है और वो उसे पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उसका भी डीएनए बदल जाता है। वो लोग उसकी याददाश्त को मिटाने लगते हैं। मगर इतनी ही देर में उस एजेंट के बाकी एजेंट साथी आ जाते हैं जो वहाँ गोलीबारी करके सभी वर्कर्स को मार देते हैं और अपने एजेंट को बचा लेते हैं। इस एजेंट का नाम चिंग होता है। जिसके बाद ये एजेंट सारी कंपनी का डेटा एक छोटे से डिवाइस में कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक से कुछ टेंटिकल्स नीचे आकर के उनके आदमियों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आता है, जिससे ये पता चलता है कि वो टेंटिकल्स इसी मॉन्स्टर के ही थे। वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये लोग उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो तो इतना ताकतवर होता है कि इनकी गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। उन एजेंट्स को वो उठा कर मार रहा होता है। ऐसे करके वो बहुत सारे एजेंट्स को जान से मार देता है। इसके बाद चिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और बार बार उसके सर पर वार करती है, जिससे मॉन्स्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चिंग को अपने ऊपर से उठाकर नीचे फेंक देता है और अपने टेंटिकल्स से हमला करने लगता है। लेकिन वो एक एक करके उसके सारे टेंटिकल्स को चाकू से काट देती है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाते हैं और उस मॉन्स्टर को उसी लैब में बंद कर देते हैं। अब चिंग आगे बढ़ ही रही होती है कि उनके सामने एक मॉन्स्टर से भी बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती है, जो एक लड़की होती है जिसके सफेद बाल थे। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर थी क्योंकि उसके डीएनए को बदलकर उसे भी म्यूटेंट बनाया गया है और इसने ही उसी मॉन्स्टर को इन लोगों के पीछे लगाया हुआ था, क्योंकि वो इतनी देर से उन्हें कंट्रोल रूम से देख रही थी। अब वो इन सब के पास आकर के उन सब को अपने अंडर में कर देती है। लेकिन अब क्योंकि चिंग भी म्यूटेंट थी, इसीलिए वो बहुत जल्द उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और फिर अपने साथियों पर से भी उनका कंट्रोल हटा देती है। उसके बाद ये टीम लीडर उसी लड़की पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर दोबारा से उस पर एक और हमला करती है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि हम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ताकतवर है। इसीलिए टीम लीडर चिंग को वो छोटी सी डिवाइस दे देता है और यहाँ से भागने को कहता है। और एक बार फिर से उस लड़की से काफी लड़ाई होती है और वो उसे आसानी से रोककर दूर फेंक देती है, जिसके बाद चिंग भी उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों की काफी देर तक लड़ाई चल रही होती है, मगर वो लड़की चिंग पर भारी पड़ रही होती है। वो चिंग का गला दबाकर उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो सामान पर जाकर के गिरती है। इसके अलावा भी वो उसे बहुत मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। अब वो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है और उठाकर दूर फेंक देती है। मगर तभी चिंग का डीएनए अचानक से बदलने लगता है। इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। उसके बाद हमें मेड्यूसा कंपनी के हेड मैनेजर को दिखाया जाता है। वो कंपनी के ऑफिस में आते हैं जहाँ एजेंट्स के टीम लीडर को कैद किया होता है। वो टीम लीडर से पूछते हैं कि बताओ कि चिंग और वो छोटी सी जो डिवाइस थी वो कहाँ है। चिंग उनके पास नहीं थी। इसका मतलब यही है कि वो यहाँ से भाग गई थी। अब टीम लीडर जब चिंग और उसके डिवाइस के बारे में नहीं बताता तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपनी रॉड से टीम लीडर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम चिंग को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर एक अनजान आदमी के साथ होती है। चिंग को जैसे होश आती है तो वो लड़का उसके पास आने लगता है। वो उसे अपने बारे में बताना चाहता है, मगर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मुक्का मार कर उससे दूर फेंक देती है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। तब वो लड़का भी उसका पीछा करता है। बाहर आने के बाद चिंग अपने आसपास हर चीज को ऐसे देख रही होती है जैसे कि ये सब कुछ पहली बार देख रही हो, जिसका मतलब ये था कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। मतलब कि ये कंपनी उसकी याददाश्त को मिटाने में कामयाब रही, इसीलिए सब कुछ देखकर वो काफी परेशान सी लग रही होती है। मगर तभी वो लड़का उसके पास आकर उसे नॉर्मल करने की समझाने की कोशिश करता है, मगर वो तो उसका गला ही पकड़ लेती है। और फिर तभी अचानक वहाँ आसपास सभी कुछ रुक जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि मेरे पास वक्त को रोकने की ताकत है, जिसकी मदद से वहाँ पर होने वाला एक एक्सीडेंट को रोक देती है और एक वर्कर को बचा लेती है। मगर उसकी इस ताकत की वजह से कंपनी को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, मतलब कि अब इस वक्त वो कहाँ पर है। इसके बाद कंपनी के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे चिंग एक के बाद एक करके लड़ाई करती है, अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल करती है, उनको मार रही होती है। लड़ाई के दौरान जब वो उन सब को मार रही होती है तो उसे यहाँ अपने दो और ताकतों के बारे में पता चलता है। एक तो थी टेलीपोर्टेशन और दूसरी होती है सुपर स्ट्रेंथ। टेलीपोर्टेशन मतलब कि
एक जगह से गायब होकर के दूसरी जगह पर चली जाती थी। और सुपर स्ट्रेंथ मतलब कि इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर है कि उसके आगे कोई भी नहीं टिक सकता। तो इसीलिए वो वहाँ पर अपनी इन दोनों ताकतों का खूब इस्तेमाल करती है। वो उन पर हमला करती है और गायब हो जाती है, और दोबारा से हमला करती है, फिर से गायब हो जाती है। जब एक के बाद एक आदमी उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो हाथों के जरिए उसे लड़ाई करती है और उन्हें खूब मारती है। मगर जब वो बहुत सारे लोग एक साथ हमला करते हैं तो पहले वो उन पर हमला करती है और फिर गायब होकर के हमला करती है। फिर वो जब सबको मार देती है तो वो लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर चिंग उसके साथ जाने से मना कर देती है। ये सुनकर वो लड़का उसे अपनी आईडी दिखाता है और बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब कंपनी के हेड मैनेजर को जब ये बात पता चलती है कि मेरे लोग चिंग को पकड़ने में नाकामयाब रहे और सारे के सारे ही उसी लड़ाई के दौरान मारे गए, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके फौरन बाद उसके पास एंजीला नाम की एक लड़की आती है जो दरअसल कंपनी की दूसरी मैनेजर थी, मतलब कि वो हेड मैनेजर के मुकाबले की थी। यहाँ आकर वो हेड मैनेजर के उन सब साथियों का मजाक उड़ाने लगती है कि वो सब के सब फेलियर निकले और कहती है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं था, अब से ये काम मैं करूंगी और मैं ही चिंग को पकड़ूंगी कैसे भी करके। इसके बाद हम चिंग और उसके साथ उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिनकी अब दोस्ती हो चुकी है, इसीलिए वो चिंग को अपनी याददाश्त वापस दिलाने में उसकी मदद कर रहा होता है। वो अपने पुलिस स्टेशन के सिस्टम से पता लगवाता है कि पिछले काफी दिनों से चिंग कहीं पर थी। उन्हें पता चलता है कि वो एक विजिटर ग्रुप का हिस्सा थी। वहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियां थी और यहाँ पर वो घूमने आई हुई थी। मगर फिर चिंग बाद में एजेंट का काम करने लगी। तभी चिंग को अपनी जेब में वो छोटी सी डिवाइस मिलती है जो कि टीम लीडर ने उसे दी होती है, जिसमें उसी कंपनी का सारा डेटा होता है। अब वो लोग उसे चेक करने की सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक बहुत बड़ा पिलर उनके घर के अंदर घुस जाता है, जिसके फौरन बाद उनके कमरे का दरवाजा एकदम से टूट जाता है। तब वहाँ एक लड़की आती है जो चिंग के उसी विजिटर ग्रुप की थी, मगर अब वो भी सुपर सोल्जर बन गई थी, जिसे कंपनी डिवाइस की वजह से कंट्रोल कर रही थी। अब आते ही वो चिंग पर एकदम से हमला कर देती है। चिंग भी आराम से नहीं बैठती, वो भी उस पर भारी हमला करने लगती है। दोनों एक दूसरे को खूब मार रही होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को हाथों से मार रही होती हैं। चिंग उसको कमजोर देखकर वहाँ से बाहर चली जाती है और फ्लोर से गुजरते हुए पत्थरों में दबती जा रही होती है, इसीलिए नीचे आकर वो काफी जख्मी हो जाती है, इतनी जख्मी कि वो बस मरने ही वाली होती है। मगर फिर शुरुआत की तरह उसका डीएनए दोबारा से बदलने लगता है, जिससे उसकी ताकत काफी हद तक बढ़ जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे ही वो उठती है तो उसकी ताकत से वहाँ पर एक काफी बड़ी लहर यानी कि वेव बन जाती है। अब वो लड़की पत्थरों को कंट्रोल करके अपने हाथ पर चिपका देती है। उसने एक तरह का हथियार बना लिया था जिससे वो चिंग पर हमला करती है, मगर चिंग सिर्फ अपने ही ताकतवर हाथ से उस पर हमला करती है। इसी दौरान कंपनी उस लड़की को इस डिवाइस के जरिए ही मार देती है, मगर चिंग भी यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि वो इस लड़ाई में काफी जख्मी हो गई होती है। इतनी ही देर में उसका वो दोस्त फौरन ही उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। अब हम कंपनी के हेड मैनेजर को देखते हैं जो उस लड़की यानी हेड चीफ को कहता है कि अब तुमने अपने सुपर सोल्जर भेजी थी तो तुम कैसे नाकामयाब रही, और तो और तुमने एक सुपर सोल्जर को मरवा दिया। उनकी सारी बातें कंपनी का मालिक सुन रहा होता है, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि अपनी इस लड़ाई को बंद करो और कहीं से भी कैसे भी करके वो डिवाइस ढूंढ कर लाओ। अब हम चिंग को देखते हैं जिसे जैसे ही इंजेक्शन दिया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वो अपने साथी पुलिस ऑफिसर के साथ लैब में जाती है। यहाँ आते ही चिंग को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके कैप्टन ने उसे इस कंपनी की जानकारी लेने के लिए मिशन दिया था जिसमें वो कामयाब नहीं हुई और वो पकड़ी गई। और फिर तभी स्क्रीन के जरिए एंजीला उसे बात करने लगती है क्योंकि उसने काफी देर तक उन पर नजर रखी हुई होती है, जिसमें वो कहती है कि अगर उसने वो डिवाइस 1 घंटे के अंदर अंदर नहीं दिया तो हम लोग शहर के सारे मासूम लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन उस बात से चिंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यहाँ पर कंपनी की और जानकारी लेकर यहाँ से जाने लगती है, जो देखकर वो पुलिस ऑफिसर उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि जब तुम शहर के मासूम लोगों को नहीं बचा सकती तो क्या फायदा इस कंपनी की सारी असलियत को सामने लाने का। मगर चिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कैप्टन के पास चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका साथी पुलिस ऑफिसर एक जगह पर उदास बैठा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, अकेला उन लोगों से नहीं लड़ सकता, मगर इसके बावजूद भी वो लड़ाई की तैयारी करता है। उधर चिंग अपने कैप्टन के पास जाती है, उसे वो डिवाइस उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देती है और कहती है कि मेरे साथी की मदद करो, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह हमारा काम नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। उसकी बेदर्दी वाली बातें सुनकर चिंग काफी हैरान रह जाती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की ये डिवाइस और पूरी कंपनी की जानकारी देकर।
कर, जिसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कंपनी के लोगों के सामने पहुंच जाता है। हालांकि वो जानता है कि मैं इस लड़ाई में नहीं जीत पाऊंगा, मगर इसके बावजूद भी वो सब मासूम लोगों की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। एक तरफ वो अकेला होता है और दूसरी तरफ कंपनी के इतने सारे लोग। लेकिन अब इससे पहले कि उनकी लड़ाई शुरू होती, वहां पर चिंग आ जाती है और वो अपने पुलिस ऑफिसर साथी को कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मगर मैं अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद कंपनी के बहुत सारे सोल्जर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ चिंग भी आगे बढ़ती है और बार बार गायब होकर तलवार से उन पर वार करती है और उन सबको मारती जाती है। वो उनके बहुत सारे सिपाहियों को मारने में कामयाब रहती है, मगर इसी बीच एंजीला पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेती है और चाकू से हमला करती है, जो देखकर चिंग को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो जल्दी से एंजीला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर एंजीला भी भागने लगती है और क्योंकि वो चिंग से काफी ताकतवर थी, इसीलिए वो उसकी पीठ में भी चाकू घुसा देती है। ऐसा होने से चिंग का डीएनए एक बार फिर से बदलने लगता है, जिससे एक बार फिर से एक बड़ी लहर आ जाती है जो बिल्कुल एक शील्ड जैसी थी, जिस वजह से एंजीला काफी दूर जाकर गिरती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। और अब इससे पहले कि वो कुछ और करती, चिंग गायब होकर अचानक से उसके पीछे पहुंच जाती है और एक ही झटके में उसका गला काट देती है। ये सब कुछ कंपनी का हेड मैनेजर और बहुत सारे बिजनेसमैन एक स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और उसे हारता हुआ देखकर सारे बिजनेसमैन उसे सवाल करने लगते हैं। एक बिजनेसमैन जैसे ही हेड मैनेजर को बुरा भला कहता है तो वो उठकर उसे दूर फेंक देता है और फिर उसे जान से ही मार देता है, जिसके बाद वो सारे बिजनेसमैन को डराता है। उधर चिंग अपने पुलिस ऑफिसर साथी का सर अपनी गोद में रखकर काफी दुखी हो रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही जख्मी था और तभी उसके हाथों में ही वो दम तोड़ देता है, जो देखकर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मेड्यूसा कंपनी के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे सोल्जर उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने गायब होने वाली ताकत इस्तेमाल करके एक ही झटके में उन सबको ढेर कर देती है, जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है कंपनी के हेड मैनेजर के पास। वो कहती है कि बस करो, अब तुम्हें लोगों को मारना बंद करना होगा, जिसके फौरन बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हेड मैनेजर चिंग पर भारी पड़ रहा होता है, वो उसका गला घोंटकर उसे हवा में उठा देता है, जिससे चिंग के मुंह से काफी खून बहने लगता है। अब क्योंकि हेड मैनेजर काफी ताकतवर था, इसीलिए वो चिंग को उठा उठाकर दीवारों पर मारता है, जिससे वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। मगर हमेशा की तरह एक बार फिर से उसे डीएनए बदल जाता है और वो काफी ताकतवर बन जाती है। पहले की बनिस्बत से अब की बार इतनी स्पीड से गायब हो रही होती है कि हेड मैनेजर उसे देख भी नहीं पा रहा होता और काफी कंफ्यूज लग रहा था, मतलब कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। और फिर अचानक से चिंग उसके पास आकर उसे धक्का मारती है, जिससे वो दूर जाकर के पड़ता है, मगर अभी भी वो नहीं मान रहा होता और अब वो बहुत सारे ग्लास के टुकड़ों को इकट्ठा करके चिंग की तरफ फेंकता है, मगर वो दोबारा से उसके सर पर चाकू से एक जोरदार हमला करती है और उसको वहां पर खत्म कर देती है। सब कुछ खत्म करने के बाद चिंग अपने साथी पुलिस ऑफिसर के घर जाकर उसे याद कर रही होती है, जहां पर तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो एक इंसान नहीं बल्कि वो एक म्यूटेंट है, यानी कि उसका भी डीएनए बदल दिया गया था। अब ये एक दूसरे को प्यार करते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनकी इसी खुशी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।